صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن مولانا عليا ولي الله أمير المؤمنين وأبا الاثنين وسيد الوزير عليا حجة الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل. صلوات الله عليه وسلم عليه. أشهد أن أمير المؤمنين وسيد الوزير ويعزب الدين وقائد الغر المحجلين عليا حجة الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل. صلوا على محمد صلوات الله عليه وسلم عليه. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله
वजअलनी इंदक मिन नबिय्यिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़र्रन व क़रारन बिरहमतिक या रब्बल रमजान का सवेरा आ गया। आपने नमाज पढ़ी और मस्जिद कूफा में मौला अली नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। पहली रकत का दूसरा सजदा इब्ने मुल्जिम का सर को पाया हो गया। अली इसमें सबसे खून में जख्मी सर में जाके मस्जिद उठा के फरमाते थे खुदा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। असलम ने सुनी कम्बल मंगाया गया। उस कम्बल में मौला अली को ले जाया, लेके चले आगे आगे हसैन सर पीछे 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 छोटे से अब्बास। अरे मेरा बाबा, अरे मेरा बाबा। मोमिनीन रोते हुए बैतुल शरीफ की तरफ चले। घर करीब आने लगा। अली ने आवाज दी, बेटा हसन सबको रोक दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माँ बहनों के होने की आवाज ना महरमों के कानों में जाए। मैं कहूँगा मौला 40 हिजरी का कूफा सबने मान लिया। 61 हिजरी में यही कूफा, यही ज़ैनब में वालिया की आवाज़ें बैतुल शरीफ में गिरिया हो रहा है। अली जख्मी है। आप ताबूत लेके चलेंगे, जरा समझ के चलिएगा, इसलिए कि ये जख्मी इमाम की छवि है। वालिया कद क़तला अमीर अल-मोमिनीन।
क़यामत का दिन है। आज 19वीं रमजान है। आज ही का दिन था। सन 40 हिजरी थी। कर रहे थे। मुरादी है मौला अली के सर पर सरबत लगाई। अली सरिये के सर उठा रहे थे। मुल्ज़िम अली के सर पर सरबत लगा रहा था। मेरे मौला का सर से पारा हो गया। अली खा के मस्जिद सबसे सर में भरते जाते थे। फरमाते थे पूछता हूँ रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। रोने का दिन है। अरे सर पीटने का दिन है। अभी आप सभी ताबूत लेके आए। आपका क्या आलम था जरा सोचिए कि जब सरकार हसना अली के दीगर बेटे जनाब मोहम्मद हनफिया अपने बाबा के साथ साथ आ गए होंगे दिल में क्या बदल रही होगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बाबा को गलीम में लेके चले। अली का सर जख्मी था। गलीम से भी खून टपक रहा था। घर करीब आया। मेरे मौला ने इमाम हसन को बुलाया। बेटा हसन ये आवाजें सुन रहा हूँ कि तुम्हारी माँ बहनें रो रही है। मैं नहीं चाहता कि उनके रोने की आवाज ना महकमों के कानों में जाए। सन 40 हिजरी का कूफा है। जो चाहे वसीयत कर लीजिए लेकिन सन 61 हिजरी में यही कूफा होगा। ज़ैनबों में तो सुनो हाथों में रस्सियां बंधी हुई होगी। सर पर निगाह होगी। बेटा हसन मुझे इस गलीम से बाहर उतारो। इमाम हसन इमाम हुसैन अपने बाबा को उतारा। अली जब घर के बिल्कुल करीब पहुंच गए एक हाथ इमाम हसन के शाने पर रखा दूसरे हाथ इमाम हुसैन के कंधे पर रखा। कहा बाबा पर सही करते बेटा हुसैन जब मैं घर से गया तो मैं अरे मेरी बेटिया जब मुझे इस हालत में देखेगी तो क्या होगा। आपको लगी आपको ख्याल है कि मेरी बेटियां मुझे इस हालत में देखेगी तो क्या आलम होगा। आप हुसैन की बेटी सही बाबा के सिर में है। बच्ची जरा साथ में तमाचे मारे जा रहे हैं। कानों से खुशवाले छीने जा रहे हैं। नाज़रीन मौला 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 नाज़रीन मौला